रतन टाटा, एक ऐसा नाम जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सफलता की एक मिसाल है। पर क्या आप जानते हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो है उनकी विनम्रता। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी अनकही कहानियां जो आपको बताएंगी कि रतन टाटा क्यों हैं असली इंस्पिरेशन। साल 1991 रतन टाटा ने टाटा समूह की बागडोर संभाली, पर शायद ही किसी ने सोचा था कि इस सादगी भरे इंसान में इतनी ताकत और विजन होगा। एक दिन मुंबई के एक साधारण कैफे में बैठे रतन टाटा ने अपनी चाय का आनंद लेते हुए कुछ अनजान लोगों से बात की। वो लोग जानते भी नहीं थे कि उनके सामने भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक बैठे हैं। Hey, you seem like a regular guy. What do you do for a living? रतन टाटा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस कुछ छोटे मोटे काम करता हूं। टाटा नैनो की कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा ने इसे बनाने का विचार कैसे किया? वो एक दिन मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक परिवार मोटरसाइकिल पर सफर कर रहा है। Em português, segura firme, crianças, estamos quase lá. बच्चों की सुरक्षा से चिंतित रतन टाटा ने उसी समय ठान लिया कि वो एक ऐसी कार बनाएंगे जो हर भारतीय परिवार की पहुंच में हो। रतन टाटा का दिल गरीबों के लिए हमेशा धड़कता है। एक बार किसी गांव में एक बुजुर्ग ने उनसे मदद मांगी। Excuse me, sir, we need help. Our village is suffering. रतन टाटा ने बिना एक पल की देरी किए उस परिवार को सहायता पहुंचाई। ये घटना कभी किसी खबर का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन उन लोगों के दिलों में रतन टाटा की जगह हमेशा के लिए बन गई। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ। हालांकि उनके नाम के साथ टाटा जैसी महान विरासत जुड़ी थी, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन इतना आसान नहीं था। छोटी उम्र में ही उनके माता पिता का तलाक हो गया था। रतन टाटा और उनके भाई को उनकी दादी नवजबाई टाटा ने पाला। परिवार में माता पिता के अलगाव का दर्द रतन टाटा को हमेशा महसूस होता रहा, लेकिन उनकी दादी ने उन्हें सिखाया कि कैसे हर मुश्किल परिस्थिति में भी विनम्र और सच्चा इंसान बना जा सकता है। रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन अमेरिका में उनके शुरुआती दिनों में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वो वहां अपने खर्चे खुद उठाते थे, छोटे मोटे काम करते थे, और इसी दौरान उन्होंने सीखा कि जिंदगी में संघर्ष ही असली शिक्षक होता है। भारत लौटने पर उन्हें टाटा समूह के अंदर भी कई विरोधाभासों का सामना करना पड़ा। टाटा समूह की बागडोर संभालने से पहले उन्होंने टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में फोरमैन के रूप में काम किया। रतन टाटा की एक प्रेरणादायक कहानी है जब उन्हें टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में भेजा गया था। वहां उन्हें कठिन शारीरिक श्रम करना पड़ा। ये एक सामान्य जीवन नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी किसी विशेष अधिकार की उम्मीद नहीं की। उनके सहकर्मियों ने भी महसूस किया कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि टाटा परिवार का वारिस है, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद को एक साधारण कर्मचारी की तरह ही पेश किया। उन्होंने तब सीखा कि एक सफल नेता वही होता है जो पहले दूसरों की मुश्किलें समझे। सफलता तक पहुंचने का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। रतन टाटा की कई परियोजनाएं शुरुआती दिनों में विफल रहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने टाटा समूह को नई दिशा देने का संकल्प लिया और कंपनी को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। ये सब उन्होंने अपनी सादगी और मेहनत से किया। रतन टाटा की एक और अनकही कहानी यह है कि वो जब भी सफर करते तो अक्सर किसी साधारण चाय की दुकान पर रुकते और वहां के लोगों से बातें करते। एक बार एक चाय वाले ने उन्हें पहचान लिया और उनका आदर किया, पर रतन टाटा ने विनम्रता से कहा, मैं भी आप ही की तरह एक साधारण इंसान हूं। ये उनकी सादगी और विनम्रता की एक मिसाल है। रतन टाटा जितने अपने बिजनेस और समाज के लिए समर्पित हैं, उतना ही प्यार उन्होंने अपने कुत्तों के प्रति दिखाया है। उनके पास कई कुत्ते हैं जिनके साथ वे अपना समय बिताते हैं। मुंबई में स्थित टाटा हेडक्वार्टर
बॉम्बे हाउस में भी उनके कुत्तों के लिए एक विशेष जगह बनाई गई है। जब एक बार बारिश के कारण कई आवारा कुत्ते इमारत के बाहर भटक रहे थे, तो रतन टाटा ने बिना कोई देरी किए बॉम्बे हाउस के दरवाजे खोल दिए और उनके लिए एक आश्रय का इंतजाम किया। ये धीरे से याद दिलाती है कि भले ही वो चले गए हों, उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। इस पल की खामोशी में आइए उनको याद करें और उस विरासत को जो वो छोड़ गए हैं। जैसे ये लौ नाचती है, हमें सुकून मिलता है ये जानकर कि प्यार वक्त और जगह की सीमाओं से परे है। रेस्ट इन पीस, और आपकी रोशनी हमारे दिलों में हमेशा चमकती रहे।